लिखा हुआ है, हम आपको समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लिखा हुआ समझाते चलते हैं। जैसे चुवार और हो विद्रोह हुआ था, ये जैसे जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये सब आगे हम आपको बताएंगे। आप अभी ऐसे लिखिए, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, हेडिंग लगाइए, उसको लिखिए। जैसे ये जो चुवार और हो विद्रोह हुआ था, देखिए ये लगान की वजह से हो रहा है, क्योंकि अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था उसके बाद भी लगान लिया जा रहा था। देखिए अकाल था, ठीक है, जिसके बाद भी लगान लिया जा रहा था, और लगान बढ़ाकर लिया जा रहा था, जिसके कारण यहां के किसानों में असंतुष्टि जगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को हम भूमि विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये सब थोड़ी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें, एक एक जो पॉइंट है कि भूमि निम्न में से किस विद्रोह को हम भूमि विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो चुवार और हो विद्रोह को। बेलूथम्पी विद्रोह क्या है? बेलूथम्पी एक व्यक्ति का नाम है, ये किसी जगह का नाम नहीं है, ये किसी जनजाति का नाम नहीं है। बात क्या था कि जो केरल के राजा थे, जब वेलेस्ली ने इनको सहायक संधि के लिए कहा, तो जब इन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया, तो इन्हें गद्दी से हटा दिया गया। ठीक, मतलब ये राजा थे केरल के, तो जब इनको क्या कहा गया कि आप सहायक संधि स्वीकार करिए, तो इन्होंने जब सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया, तो इनको इनकी गद्दी से हटा दिया गया, जिसके कारण इनके दीवान बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, तो केरल के राजा ने सहायक संधि अस्वीकार कर दिया और इनको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, जिसके बाद इनके दीवान जो थे बेलूथम्पी, उन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगला है भील विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार एग्जाम में आपके आ सकता है। भील विद्रोह, इस पर टारगेट कर लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से एहसास हो रहा है, इसलिए मैं स्टार पे स्टार जो भी मारना है मार दे रहा हूं। भील विद्रोह जो था, ये लोग खानदेश, ये लोग भील जो जनजाति थी, ये खानदेश में रहती थी। खानदेश मतलब कर मुक्त भूमि पर रहती थी। ठीक है, जंगल वगैरह में, तो कहीं कहीं बंजर भूमि भी मिलेगी। तो खानदेश जो ये लोग जो खानदेश में रहते थे, यहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब भाई आपके घर पे किसी ने अधिकार कर लिया, तो आप तो, या तो जब आपको पता है कि आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है, तो मेहनत तो करेंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे। हुआ वही कि अंग्रेजों ने खानदेश पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण ये जनजातियां अंग्रेजों से नाराज हो गई। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित या इस विद्रोह को प्रोत्साहित किया था या इस समर्थन किया था। तो ये याद रखिएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस विद्रोह या किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था, तो भील विद्रोह को। हमने क्या कहा था कि भील जो थे, ये अपने रहने के लिए, समझिएगा, भील विद्रोह जो थे ये अपने बचाव के लिए, ठीक है, अपने बचाव और रख रखाव के लिए, अपने बचाव और रख रखाव के लिए यात्रियों से कर लेते थे। किससे? यात्रियों से कर लेते थे। कौन सा कर? ठीक है, भोलाई या रखवाली कर जिसको कहा गया। भाई क्या करें, अब कहीं ना कहीं रहना होगा तो कर देते, लेना ही पड़ेगा। तो भील जनजाति अपने बचाव और अपनी सुविधा रख रखाव के लिए यात्रियों से, जो यात्री वहां आते जाते थे उस रास्ते से, उनसे भुलाई एवं रखवाली कर लेते थे। उस कर का नाम था। तो ये रीड जो था, रीड कैप्टन रीड ने क्या किया, इस कर को समाप्त कर दिया, उनके आय के स्रोत को समाप्त कर दिया, जिसके कारण ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रोधित हो गए। उसके साथ साथ इनके लकड़ी काटने और महुआ के फूल एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जनरली अगर यहां पर मैं एकदम क्लियरली आपको समझाऊं तो महुआ की शराब बनती है, महुआ के, ठीक है, महुआ का फूल जानते होंगे, शराब बनती है। तो महुआ का फूल एकत्रित करते थे, उसकी शराब बनाते थे। तो इनके लकड़ी भी काटने पर, अब हो सकता है पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसा किया हो, तो इनके लकड़ी काटने पर और महुआ के फूल बिनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथ साथ इनके ऊपर तिसाला नामक भूमि कर भी लगा दिया गया। पहली बात तो इनकी जमीन ले ली गई, इनके आय के स्रोत को समाप्त कर दिया गया, इनके महुआ के फूल बिनने लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके ऊपर से इन पर एक कर भी ठोप दिया गया, भूमि कर, जिसके कारण से जो भील थे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यहां पर आपको ऐसा पूछ सकता है
कि निम्न में से कौन सी जनजाति थी जो भुलाई कर या रखवाली कर लेती थी, तो वो थे भील। यह आपसे पूछ दिया गया कि तिसाला नामक भूमि कर निम्न में से किस जनजाति पर लगाया गया, तो किस पर लगाया गया, भील पर। इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। इसके बाद जो था वो था संथाल विद्रोह। इनके क्रम दूसरे हैं, मैं आपको महत्वपूर्ण विद्रोह बस समझा रहा हूं। संथाल विद्रोह का क्या था कि स्थायी बंदोबस्त के तहत इनको भूमि से बेदखल कर दिया गया। भाई जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया स्थायी बंदोबस्त में, मैंने कल की क्लास में बताया था, रिवाइज किए होंगे। और कहा जाता है कि आदिवासियों में जो सबसे शक्तिशाली विद्रोह था वो संथाल विद्रोह था, और इसको हम हूल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे भूमि आंदोलन, ठीक है, उसी प्रकार हूल आंदोलन। तो संथाल विद्रोह को हम हूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके इस आंदोलन का, इस विद्रोह का रीजन ये था कि स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या हुआ कि इनको इनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जमींदार को भूमि दे दी गई, और ये सबसे शक्तिशाली विद्रोह था। मुंडा विद्रोह क्या है, बिरसा मुंडा के जो नेतृत्व में हुआ था। मुंडा विद्रोह को पहले तो जान लीजिए हम उल्लुग खानी विद्रोह, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। मानता हूं कई लोग पढ़े होंगे, कई लोग कई संस्थानों में पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से हम किस नाम से मुंडा विद्रोह को नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन में उल्लुग खानी, महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह रहेगा। जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आते हैं। इनका क्या था कि ये खूंट खट्टी और मुंडारी ये एक प्रथा थी। ठीक है, खूंट कट्टी और मुंडारी ये एक भूमि व्यवस्था थी जो सामूहिक खेती के रूप में प्रचलित थी। सामूहिक मतलब कई लोग मिलाकर। तो मतलब यहाँ ये जो छोटा नागपुर पठार में जो ये मुंडा विद्रोह हुआ था, यहाँ के लोग सामूहिक रूप में या साथ में मिलकर खेती करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब भूमि सुधार आया तो जो भूमि का स्वामी थे वो अब सामूहिक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग भूमि का स्वामी बनाने की बात कही गई, जो कि इनकी परंपरा पर ठेस पहुंचा। ठेस पहुंचा भाई, क्योंकि ये अपने भाई सामूहिक रूप में खेती करते थे। तो अब ऐसा हो गया कि अब हर पर्टिकुलर व्यक्ति भूमि का स्वामी होगा, साथ में खेती नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी परंपरा में ठेस पहुंची और बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत कहा था। लिख देते हो पॉइंट। ठीक है, बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत कहा था, और यही नहीं, इन्होंने सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। ठीक, सिंह बोंगा इनके देवता थे और इनकी पूजा करने को कहा। इन्होंने कहा, बिरसा मुंडा ने, कि गैर आदिवासियों के प्रति हम ऐसा विद्रोह करेंगे कि इस जमीन को उनके रक्त से लाल कर देंगे जैसे लाल झंडा। ठीक है, मतलब इनकी परंपरा पर इतना ठेस पहुंचा कि ये गैर आदिवासी जो थे उनके खून से जमीन को लाल करने तक की बात हुई, और इसीलिए यह विद्रोह काफी तीव्र हुआ। इन पर इनाम भी था बिरसा मुंडा पे। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई, तो फिर बिरसा मुंडा वाला मुंडा विद्रोह अंत हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया इनकी, और यही नहीं, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व काफी हद तक सफल रूप में भी किया था। इसको लिखिए।